तो सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट दोनों हो। मतलब यहां हम सोल्यूट और सोलवेंट दोनों की बात करेंगे, वो ही हमारा सॉल्यूशन होता है। लेकिन सॉल्यूशन को समझने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि सोल्यूट क्या होता है। देखो सोल्यूट वो है जो किसी में डिसॉल्व हो रहा है, जैसे पानी में चीनी डाल दिए तो चीनी यहाँ पे सोल्यूट है। और सोलवेंट क्या है? सोलवेंट वो है जिसमें कोई चीज डिसॉल्व हो रही है, मतलब पानी यहाँ पर सोलवेंट है और टोटल जो स्वीट वाटर है वो हमारा सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम कंसंट्रेशन का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन होती क्या है, तो कंसंट्रेशन को भी एक्सप्लेन करेंगे कंसंट्रेशन के टाइप से। तो फर्स्ट पॉइंट डालेंगे हम कंसंट्रेशन का टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। फर्स्ट पॉइंट है मास परसेंटेज। पहला पॉइंट मास परसेंटेज क्या है? मास परसेंटेज का मतलब है वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वेट में हो। वेट का मतलब मास में हो, दोनों किसमें हो? मास में। वेट कैसे निकालते हैं? वेट या तो निकालते हैं ग्राम में नॉर्मल या किलोग्राम में। यहां पर ग्राम या किलोग्राम हो सकता है। तो अब आपसे कहा कि मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? मास परसेंटेज का फॉर्मूला है कि सोल्यूट का जो परसेंटेज अमाउंट है ना, वो ही मास परसेंटेज है। देख कैसे? तो यहां लिखूंगा मैं अमाउंट या मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट मल्टीप्लाई 100। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये क्वेश्चन आया आपके पास 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन, या मिक्स कर लो, एड इन 40 ग्राम सोलवेंट। तो आपको निकालना है कंसंट्रेशन, निकालनी है आपको। तो सबसे पहले देखो आप, जो NaOH है मतलब सोल्यूट है वो 20 ग्राम है और जो सोलवेंट है वो है 40 ग्राम। तो इसका मतलब है हमें दोनों ही ग्राम में दे रखे, देखो ग्राम में। और एक बात ध्यान रखना, जब दोनों ही ग्राम में होंगे तो सॉल्यूशन जो होगा वो भी किस में होगा? सॉल्यूशन भी वेट में होगा। तो अब मैं यहां लगा सकता हूं कंसंट्रेशन का कौन सा टाइप लगाऊं? मास परसेंटेज। रीजन क्योंकि यहां सोल्यूट और सोलवेंट या सॉल्यूशन दोनों ही क्या है? वेट में है, इसलिए हम यहां मास परसेंटेज यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा? कंसंट्रेशन का मतलब है हम यहां पे क्या निकालेंगे? मास परसेंटेज। कंसंट्रेशन पूछा है तो हम यहां मास परसेंटेज निकालेंगे। तो क्या है? मास ऑफ सोल्यूट क्या है? 20। मास ऑफ सोलवेंट, एक बार सोलवेंट लिख दिया मैंने यहां पे सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? टोटल क्या है? देखो सोलवेंट और सोल्यूट का टोटल है, देखो ये रहा। तो यहां 20 + 40 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया आपका मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को हम डिनोट करते हैं W/W से, W/W से। तो इसमें हम एक लाइन लिखेंगे मास परसेंटेज में कि सोल्यूट एंड सॉल्यूशन बोथ आर प्रेजेंट मास फॉर्म। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर प्रेजेंट मास फॉर्म। सेकंड पॉइंट है वॉल्यूम परसेंटेज। नाम से पता लग रहा है वॉल्यूम परसेंटेज होता है सॉल्यूशन होगा, सोल्यूट होगा वो होगा वॉल्यूम में, सॉल्यूशन होगा वो भी होगा वॉल्यूम में। इसका मतलब या तो ये ml में होंगे या लीटर में होंगे, इन दोनों में से कोई एक तो कंडीशन है वॉल्यूम। मतलब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर प्रेजेंट वॉल्यूम फॉर्म, पहली बात। दूसरी बात, अब हम वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे, तो मैं इसको V/V भी लिखता हूं। V का मतलब ऊपर सोल्यूट है वॉल्यूम में और नीचे का मतलब है सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में है। तो यहां मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम/वॉल्यूम परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज, एक ही बात है। क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, यहां क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, और यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई है। तो यहां पर मान लो क्वेश्चन ये है कि 20 ml कर दिया मैंने, ml एड इन 40 ml सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम परसेंटेज आपको बोलेगा कंसंट्रेशन निकालो, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। तो यहां दोनों ही ml में है, इसका मतलब सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में होगा, इसका मतलब यहां हमारा रहेगा वॉल्यूम
परसेंटेज रहेगा, तो ऊपर क्या 20 और नीचे ये और ये, तो ये आ गया वॉल्यूम परसेंटेज। बिल्कुल दोनों ही सिंपल है, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज दोनों ही एक ही मेथड से सोल्व होते हैं, नोट कर लो। बस इनकी यूनिट अलग होगी। मास परसेंटेज में ग्राम में होंगे सोल्यूट और सॉल्यूशन, और वॉल्यूम परसेंटेज में सोल्यूट और सॉल्यूशन वॉल्यूम में होंगे। नेक्स्ट है, अगर मैं वॉल्यूम को हटा दूं यहां से, और यहां मैं तीसरा पॉइंट है यहां लिख दूं मास वॉल्यूम परसेंटेज, यहां मैंने क्या कर दिया मास वॉल्यूम परसेंटेज, तो इसका मतलब जो मास पहले आया मतलब W/V, इसका मतलब जो ऊपर की तरफ वो सोल्यूट है, तो सोल्यूट तो होगा इसमें मास में, और सॉल्यूशन किसमें होगा वॉल्यूम में। मतलब मास का मतलब क्या है, सोल्यूट तो होगा हमारे ग्राम या फिर किलोग्राम में, और जो ये होगा हमारे सॉल्यूशन होगा ml या फिर लीटर में। क्वेश्चन आया 20 ml NaOH ऐड की जगह भी लिख देता हूं मैं प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन है, तो कैलकुलेट कंसंट्रेशन आपने निकालनी है, कंसंट्रेशन निकालनी है। तो सबसे पहला काम है, यहां आपको सोल्यूट दे रखा है ml में, वो ml क्या है ग्राम में, ग्राम पढ़ रहे ना बंदे भाई, सोल्यूट तो ग्राम में दे रखा है, मास में दे रखा है, और वॉल्यूम जो सॉल्यूशन है उसको वॉल्यूम में दे रखा है। इसका मतलब कौन सी कंसंट्रेशन लगेगी, कंसंट्रेशन लगेगी मास वॉल्यूम परसेंटेज लगेगी। तो क्या होगा देखो वही 20, तो ये नीचे क्या आएगा 100 और ये आएगा, तो अपने पास 20% आ गया मास वॉल्यूम परसेंटेज। डाउट है क्या इसमें कोई, मतलब सोल्यूट होगा मास में और सॉल्यूशन होगा वॉल्यूम में। अब बात है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है जो काफी इंपोर्टेंट है, ये है अपने पास मोलरिटी, कैपिटल M मोलरिटी, जिसको हम कैपिटल M से नोट करते हैं। इसका मतलब होता है मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर। यहां इसने कहा मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसमें प्रेजेंट है मोल ऑफ सोल्यूट। मोल तो लिखो, पहले डेफिनेशन लिख लो, मोलरिटी में डेफिनेशन लिख लो, मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब यहां एक बात आई, ये फोर्थ पॉइंट था, जो वॉल्यूम है वो है ये। अगर आप मोल को देखते हो तो मोल क्या होता है, मोल होता है ग्राम अपॉन मोलर मास, ग्राम अपॉन मोलर मास। तो यहां पर देखो ग्राम मतलब मोल ऑफ सोल्यूट की जगह दे सकते हो ग्राम ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास, फिर मोल की जगह लिख सकते हो मोलर मास किसका, सोल्यूट का, मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई नीचे क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप ml में लेते हो तो ऊपर क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ये इक्वेशन आ गई और इसी से हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने होते हैं। तो मोलरिटी का ये है इक्वेशन। अगर आपसे बोलता है यूनिट क्या है मोलरिटी की, तो यूनिट क्या होगी, देखो मोल और ये लीटर, तो क्या होगी मोल लीटर इनवर्स या मोल पर लीटर, इस मोलरिटी की यूनिट होगी। अब देखो जब क्वेश्चन ये आया, क्वेश्चन ये है कि 80 ग्राम NaOH, ध्यान रखना, dissolved in 500 ml solution,
कैलकुलेट कंसंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स। मतलब आपको कैलकुलेट करनी है कंसंट्रेशन किसमें, मोल लीटर इनवर्स, इन मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले मोल लीटर इनवर्स यूनिट किसकी होती है, इसकी है। इसका मतलब हमें पता लग गया कि हमें मोलैरिटी निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, मोलैरिटी, जिसको मैं कैपिटल एम में बोलता हूं। मोलैरिटी पढ़ो, ग्राम ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन है, NaOH। NaOH का ग्राम कितना है 80 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मतलब सोल्यूट ये है NaOH, इसका मोलर मास क्या अभी बताया मैंने, कितना होता है 40। 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर 40, तो 40 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 500 मल्टीप्लाई ऊपर है 1000, कितना आ गया देखो, ये तो गया 2 बार और ये भी गया 2 बार, इसका मतलब 4m बोल दो, या 4 मोल लीटर इनवर्स भी हम कह सकते हैं। कोई डाउट है क्या न्यूमेरिकल में? देखो नेक्स्ट में क्या है समझना कि मान लो आपके पास डेंसिटी आ गई D बराबर 1.5 ग्राम पर ml दे दिया आपको, ये दे दिया। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 1.5 ग्राम में 1 ml है, या फिर आप बोल सकते हो 1 ml में 1.5 ग्राम है, बस ये दो मतलब है। मतलब इसको हम कह सकते हैं 1.5 ग्राम में 1 ml है, पर ml बोल दिया ना, या फिर 1 ml में 1.5 ग्राम है, एक ही बात है। अब क्वेश्चन मान लो इस तरह से आ गया, समझना। क्वेश्चन वही दिया आपको, 80 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन या प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी। मतलब ये क्वेश्चन आ गया कि 80 ग्राम NaOH है जो 1000 ग्राम सॉल्यूशन में है, तो आपको मोलैरिटी निकालनी है। सबसे पहले न्यूमेरिकल का एक मेथड होता है, आपको जो निकालनी है ना उसका फॉर्मूला लिख लो। क्या है फॉर्मूला, ये रहा ऊपर दे रखा है आपको, ये मोलैरिटी। सबसे पहले ग्राम ऑफ सॉल्यूट कितना है 80 तो है, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब NaOH कितना है 40, मोलर मास 40 निकाला था अभी, ऊपर गया 1000। बस आपको यहां निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में। यहां मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, वो भी ml में, और हमारे पास सॉल्यूशन दे रखा है ग्राम में। पिछले वाले न्यूमेरिकल में ml ही था तो मैंने डायरेक्ट रख दिया, लेकिन यहां 1000 ग्राम है तो ग्राम को हमें ml में बदलना आना चाहिए। और मान लो क्वेश्चन में डेंसिटी यही दे रखी है, देखो ये वाली, यहां क्वेश्चन ने आपको डेंसिटी दे दी व्हेन 1.5 ग्राम पर ml, ये दे दी क्वेश्चन में, आपको डेंसिटी दे दी ये वाली ml इनवर्स। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको देखो क्वेश्चन में ml निकालना है, ml निकालना है, तो आप इस डेंसिटी का यूज करो। क्या कहता है डेंसिटी, देखो आपको ml निकालना है तो मैं कह सकता हूं 1.5 ग्राम इक्वल 1 ml, यही तो है। तो 1 ग्राम क्या होगा, अपॉन 1/1.5 ml, और आपके पास बताओ कितना है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है 1000 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम सॉल्यूशन का मतलब क्या है 1 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 1.5 ml। तो हमारे पास आ गया 1000 ग्राम सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो है 1000 अपॉन 1.5। तो इस वैल्यू को, क्योंकि 1000 ग्राम सॉल्यूशन है हमारे पास, देखो ये रहा, और हमें वॉल्यूम निकालना है सॉल्यूशन का ml में, तो 1000 ग्राम में इतने ml होते हैं, ये हमने निकाला डेंसिटी से, तो इसको हम यहां रख देंगे। मतलब हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1000 तो नीचे, और ये 1 अपॉन 1.5 तो इसको ऊपर भेज दो, मतलब ये आ गया 1.5। अब देखो 1000 से ये तो कैंसिल हो गया, ये 2 बार गया, और ये इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया हमारे पास 3 मोल लीटर इनवर्स। 3 मोल लीटर इनवर्स इसका आंसर आ गया। डाउट थोड़ी है इसमें किसी को? डेंसिटी का यूज करना आपको आना चाहिए कि डेंसिटी आपको 1.5 ग्राम पर ml का मतलब है कि आपके पास 1.5 ग्राम में 1 ml है, या फिर ऐसे बोल सकते हो 1 ml इक्वल 1.5 ग्राम। जैसा हमें क्वेश्चन में बोला है, फॉर्मूले में बोला है, अगर आपको ml निकालना है तो आप डेंसिटी का यूज करके
ग्राम में उसे बदल सकते हो। अगर आपको ग्राम निकालना है तो ml को ग्राम में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके।